दिस इज़ योर ह्यूमन नी। और जैसा कि आपको पता है कि आपका राइट लेग है, बिकॉज फिबुला जो है वो लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लैटरल कोलेटरल लिगामेंट के बारे में, MCL और LCL। इसमें आपको दिख रहा है MCL जो लिगामेंट है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये मीडियल साइड में प्रेजेंट है, फीमर से स्टार्ट हो रहा है और नीचे आपके टिबिया पे जाके जुड़ रहा है। और जो लैटरल कोलेटरल लिगामेंट है वो आपके फीमर से स्टार्ट हो रहा है और फिबुला पे जाके जुड़ रहा है। इसमें टीयर दिखाया गया है कि किस तरह से लिगामेंट टीयर होता है। इस पिक्चर के अंदर आपका LCL लैटरल कोलेटरल लिगामेंट टीयर है, प्लस ACL और PCL भी टीयर है। और जो लैटरल कोलेटरल लिगामेंट है ये 3 गेट का टीयर है, फुल टीयर हो चुका है, 2 हिस्सों में बट चुका है। इस तरह से होता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का टीयर। आपको दिख रहा है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। जब बाहर से अंदर की तरफ डायरेक्शन लगती है, जिसको हम बोलते हैं वेल्गस फोर्स, अगर वो लगता है तो MCL लिगामेंट मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का टीयर होता है। और इसके जस्ट अपोजिट अगर मीडियल साइड से लैटरल साइड में फोर्स लगेगा तो वो LCL लिगामेंट का टीयर हो जाएगा। अभी इस पिक्चर के अंदर लैटरल साइड से मीडियल साइड, मतलब बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो MCL लिगामेंट टीयर होगा, और साथ में इसमें ACL भी टर्न हुआ दिखाया गया है। अब ये जो पिक्चर है इसमें दिखाया गया है MCL लिगामेंट मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, तो दिख रहा है आपको। अब ये लिगामेंट फीमर से स्टार्ट हो रहा है, आपको दिखाया था मैंने अभी, और टिबिया पे जाके जुड़ रहा है। कुछ फाइबर्स इसके मीडियल मेनिस्कस के अंदर भी जाके जुड़ रहे हैं। तो ये तो बात हो गई आपके मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की। इसका ओरिजिन इंसर्जन को पता होना चाहिए, फीमर से आ रहा है, टिबिया पे जाके जुड़ रहा है, और कुछ फाइबर्स आपके मीडियल मेनिस्कस पे जाके भी जुड़ते हैं। अब बात करते हैं हम वेल्गस और वेरस फोर्सेस के बारे में। देखो, फर्स्ट वन इज नॉर्मल, सेकेंड वन इज वेरस डिफॉर्मिटी एंड थर्ड वन इज वेल्गस डिफॉर्मिटी। अब आपको देखा होगा कि हम बोलते हैं नॉकनीज, तो नॉकनीज में से कौन सा वाला है? तीसरा वाला, वेल्गस डिफॉर्मिटी। बीच वाला कौन सा है? बोलेक्स। और फर्स्ट वाला नॉर्मल है। मतलब कि जब भी अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो वेरस डिफॉर्मिटी हो रही है, और बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है घुटने के अंदर तो आपका वेल्गस डिफॉर्मिटी हो रही है। तो वेल्गस को ही आपका नॉकनीज बोलते हैं और वेरस को आपके बोलेक्स बोलते हैं। एक पिक्चर और देख लेते हैं अपन इसके अंदर। फर्स्ट वाला नॉर्मल कंडीशन है, सेकंड वाला वेरस डिफॉर्मिटी है, और थर्ड वाला आपका नॉकनीज है। अब नॉकनीज वेल्गस डिफॉर्मिटी, तो आपके अगर बाहर की तरफ से अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट टूटेगा, और अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो वेरस लिगामेंट, मतलब वेरस डिफॉर्मिटी होगी, और लैटरल कोलेटरल लिगामेंट टूटेगा। तो ये आपका साइन होता है जिसके ये ऑलरेडी डिफॉर्मिटीज़ हैं, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं रेस्पेक्टिव लिगामेंट टीयर होने के। तो वेल्गस के लिए आपका MCL और वेरस के लिए आपका LCL। अब देखो टेस्ट कैसे करना होता है। हमें चेक करना है कि भाई लिगामेंट टीयर है भी या नहीं। कंप्लीट टीयर कैसे चेक करेंगे? जब भी हम बात करते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की, तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट मीडियल साइड में होता है, तो हम करेंगे वेल्गस टेस्ट, जिसमें हम फीमर को अंदर की तरफ पुश करेंगे और टिबिया को बाहर की तरफ पुश करेंगे। इससे जस्ट उल्टा अगर हमको टेस्ट करना है फॉर लैटरल कोलेटरल लिगामेंट LCL, तो हम करेंगे वेरस टेस्ट। फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, इसमें हम फीमर को अंदर से बाहर की तरफ पुश करेंगे और टिबिया और लेग को अंदर की तरफ पुश करेंगे। इस तरह से अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है उस जगह पे तो आपका ये टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है और लिगामेंट कन्फर्मेशन हो जाता है। देखो ये है वेल्गस स्ट्रेस, मतलब कि बाहर की तरफ से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो आपका MCL लिगामेंट जो होगा उसका टीयर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब कुछ लोगों का पोस्चर ही ख़राब होता है, जो लोग लॉन्ग सिटिंग करते हैं, जिनकी ग्लूट्स वीक होती है, उनका लोअर क्रॉस सिंड्रोम होता है, जैसे मसल इम्बैलेंस लोअर बॉडी के अंदर होता है। अब उन लोगों का धीरे धीरे पोस्चर ख़राब होता जाता है, पेल्विक इंस्टेबिलिटी आ जाती है और उनका वेल्गस डिफॉर्मिटी बनता जाता है, तो MCL कॉमनली टीयर हो जाता है और पेन होने लगता है MCL के एरिया के अंदर। या आपका इंटरनल रोटेशन हिप का हो जाता है जब भी किसी के वेल्गस डिफॉर्मिटी होती है, मतलब कि अगर किसी के नॉक नीज है तो उसके मसल इम्बैलेंस होगा,
हिप का इंटरनल रोटेशन हुआ है, तो जो मसल हिप का इंटरनल रोटेशन कराती है वो टाइट हो जाएगी, और जो हिप को बाहर की तरफ घुमाती है वो वीक हो जाएगी, एक्सटर्नल रोटेशन वाली वीक हो जाएगी। सेम इसका उल्टा वायरस में होता है। अब आपका फीमर का हुआ है एक्सटर्नल रोटेशन, तो जो मसल एक्सटर्नल रोटेशन फीमर का करवाती है वो टाइट हो जाएगी और अपोजिट वाली वीक हो जाएगी। तो ये मसल इम्बैलेंसेस होते हैं जो कि नॉर्मल लोगों के पोस्चर की वजह से होता है और जिसकी वजह से डिफॉर्मिटीज बन जाती है। ये टेस्ट है वायरस स्ट्रेस टेस्ट और वैल्गस स्ट्रेस टेस्ट। अब इसके अंदर ये पोजीशन है कि अगर हम अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो हम कर रहे हैं वायरस स्ट्रेस टेस्ट और LCL को टेस्ट कर रहे हैं, और अगर हम बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो हम कर रहे हैं वैल्गस स्ट्रेस टेस्ट टू चेक MCL लिगामेंट टियर। अब ये एक और फोटो इसके अंदर सेम चीज़ है। अगर हम वैल्गस स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं मतलब बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं नी के अंदर, तो आपका टेस्ट कर रहे हो आप MCL, और उल्टा कर रहे हैं हम टेस्ट तो LCL। यह आपका नी जॉइंट है, मूवेबल नी जॉइंट है। अब आपको ये दिख रहा है जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट साइड में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये कनेक्टेड रहता है, फीमर से स्टार्ट होता है, टीबिया पे जाके जुड़ता है, और कुछ फाइबर इसके मीडियल मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होता है, इस जॉइंट की इसमें जो गद्दी दिख रही है आपको वो मेनिस्कस बोलते हैं हम। आपको ये दिख रहा है, ये आपका MCL लिगामेंट का टियर इस तरह से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैटरल कोलेटरल लिगामेंट, लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है। अब इसमें आपको जो लिगामेंट दिख रहा है लैटरल साइड में वो है लैटरल कोलेटरल लिगामेंट। अब इसके अंदर देखो टियर किस तरह से होता है। अब इसमें देखो ACL भी टूट गया और LCL भी टूट गया। लैटरल कोलेटरल लिगामेंट टूटा ही है, साथ में ACL भी टूट गया, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो मल्टीपल लिगामेंट के साथ में भी इंजरी हो सकती है, कॉमन है। ये आपकी जो बीच में दिख रही है गद्दी दो गोल गोल सी, ये होती है मेनिस्कस, ठीक है। तो मल्टीपल लिगामेंट की इंजरी भी हो सकती है और लिगामेंट के साथ में मेनिस्कस भी टूट सकता है। ये आपका टेस्ट है वैल्गस स्ट्रेस टेस्ट। हम देखो बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं वैल्गस स्ट्रेस टेस्ट। अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो वायरस स्ट्रेस टेस्ट। अब देखो वायरस पॉजिटिव है इसके अंदर ना, जब भी वो अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ईजिली आपको मूव दिख रहा है आपका लेग, मतलब कि इसमें लैटरल कोलेटरल लिगामेंट टियर हो चुका है। और हम घुटने को 0 डिग्री पे और 30 डिग्री पे मोड़ के दोनों में ये टेस्ट चेक करेंगे। अब ये देखो MCL कैसे चेक करना है, हम लैटरल साइड से फोर्स लगा रहे हैं अंदर की तरफ, मिडिल साइड की तरफ, ठीक है। अब जैसे ही मूव करेंगे हम इसको तो आपका जो डिस्टेंस बढ़ रहा है लेग के अंदर मिडिल साइड में, अगर वो बढ़ा हुआ आ रहा है तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। अभी हम कर रहे हैं 0 डिग्री पे, तो कैप्सूल का पेन भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, हम इस नी को 20 से 30 डिग्री मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद में जब हम बाहर से प्रेशर लगाएंगे अंदर की तरफ तो आपको एक विजिबल मूवमेंट दिखेगा कि आपका लेग इजीली मूव कर रहा है। तो ये कंफर्म कर रहा है कि आपका MCL लिगामेंट टियर हो चुका है, ठीक है। तो ये वायरस टेस्ट और वैल्गस टेस्ट होते हैं। आपको इस तरह हिप को रोटेट नहीं करना है ना, हिप फीमर को स्टेबल रखना है, एंड देन आपको केवल नी की तरफ से फोर्स लगा के आपको लेग को बाहर की तरफ पुल करना रहता है। इससे हम टेस्ट करते हैं कि MCL लिगामेंट टियर है कि नहीं, और विजिबल मूवमेंट आ रहा है मतलब टेस्ट कंफर्म है। थैंक यू।